आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से लगातार प्रॉफिट्स बना सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ ही लिया ऑलरेडी कि आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली है एक नो लॉस स्ट्रैटेजी। देखिए, जब भी हम अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हैं एक नोटिफिकेशन आती है, एक पॉपअप आता है और उसमें लिखा होता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर FNO के अंदर 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। और उसमें यह भी लिखा हुआ था, एक वार्निंग आती है कि एवरेज लॉस 50,000 रुपए का होता है लगभग, मतलब लोग ज्यादातर नुकसान कर रहे हैं ट्रेड करके। अब होता क्या, स्टॉक मार्केट में आप लोग ये जानते हैं, आप वेब सीरीज देख रहे हैं, लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं कि पैसा बहुत है, कोई डाउट नहीं है पैसा बहुत है, पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहता अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप उन 9 लोगों में से होंगे जो पैसा लूज करते हैं और जाते ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप पैसा बनाते हैं। अभी मैं ट्रेडिंग की बात स्पेसिफिकली नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूं कि कई सारे लोग बिल्कुल बिगनर होंगे, उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये आपने मेरा डायलॉग पहले भी सुना होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, मेरा डायलॉग है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको स्टॉक मार्केट से कितना पैसा बनाना है, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता। आप लोग आके बोलोगे मुझे 1 लाख बनाना है, 1 करोड़ बनाना है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पैसा बनाना है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप मुझे सुन रहे हो, कुछ मुझसे सीख रहे हो, तो आपका लॉस ना हो या कम से कम हो, आप लॉस को प्रोटेक्ट कर लो, पैसा तो बन ही जाएगा। अगर आप क्रीज पे खड़े रहोगे तो रन्स तो बन ही जाएंगे, बट अगर आप आउट हो गए, आपका कैपिटल ही चला गया, फिर कुछ नहीं बनेगा। सो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि लिखा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी आज हमें समझनी है कि जिससे हमारा मार्केट में लॉस ना हो, प्रॉफिट बने, कितना बने वो बाद की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, विद कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। पर इंपॉर्टेंट क्या है, लॉस ना हो या कम से कम हो। तो आज नो लॉस लिख दिया मैंने। तो हम बात करने वाले हैं भाई ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम समझते हैं। देखिए, एक सबसे सिंपल तरीका लोग बोलेंगे आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर बहुत अच्छा होता है। आप ज्यादातर लोगों को सुनोगे ना, वो आपको बोलेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ट्रेड मत करो। ठीक है, अभी हम ना व्हाइट सोच रहे हैं ना ब्लैक सोच रहे हैं, पहले चीजों को समझ रहे हैं। तो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ? क्या हम स्टॉक्स खरीद लें? अगर हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और खरीदने के बाद हम सोचते हैं कि हम उसे बेच देंगे, कितने टाइम पीरियड के बाद? अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग नहीं हुआ, ट्रेडिंग ही हुआ, है ना। कि मैंने कोई आज स्टॉक खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, वो 150 का हो गया, मैं बेच दूंगा, तो इसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और कम से कम उसे 1 साल के लिए होल्ड करते हैं। अब पॉइंट यहां पर यह है कि ऐसी कोई श्योरिटी है आपको कि आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो और ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, आपका पैसा सेफ है इसमें, आपको इस चीज की श्योरिटी है। आपको हाँ, कुछ लार्ज कैप कंपनीज ऐसी हैं जिसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पैसा डूबेगा तो नहीं, आप बोल सकते हो ऐसा, मैं मान सकता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा है, बट ठीक है आप नाम भी ले लो। आप बोल दो यार रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे पास, तो ये डूब गई तो मतलब इकॉनमी डूब गई, आप बोल सकते हो, मैं मान सकता हूँ। तो लार्ज कैप कंपनीज की बात करोगे, आप बैंक्स की बात करोगे, HDFC बैंक है, तो बड़े बड़े कंपनीज की आप बात कर सकते हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। बट क्या इसमें पैसा बहुत तेजी से ग्रो होगा? अगेन अ क्वेश्चन। सो हमें पैसे को ग्रो भी करना है। अब तेजी से ये एक अलग वर्ड हो गया, क्योंकि तेजी से कई लोगों का होता है कि भाई मैं पैसा लगाऊं और वो डबल ही हो जाए। तो लार्ज कैप में डबल होने में टाइम लगेगा, है ना। उन कंपनीज को डबल होना पड़ेगा, उनको अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट्स को डबल करना पड़ेगा, तब जाके उनका स्टॉक प्राइस डबल होगा। अभी हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी और क्या चीज हो सकती है, आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग को समझ सकते हो। अब इंडेक्स में पैसा लगाने के 2 तरीके होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, आज हम बात नहीं करेंगे। एक होता है म्यूचुअल फंड्स, तो कई लोग कहेंगे अच्छा है म्यूचुअल फंड, आज बात नहीं होगी क्योंकि इसमें डिटेल पे बात होनी जरूरी है, तो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। बट हमने लिखा है नो लॉस स्ट्रैटेजी। तो अब नो लॉस, आपको ये समझ आ रहा है कि कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, जिसमें आपका 1 महीने में भी, कोई पेनी स्टॉक में आपने पैसा डाला, 1 महीने में डबल हो गया। बट ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो 1 महीने में 50% क्रैश हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं इंडेक्स की, हम अगर बात करें निफ्टी की, तो क्या निफ्टी 1 महीने में 50% क्रैश हो सकता है? आप कहोगे बहुत मुश्किल है। नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा हो, और हुआ तो मतलब
ये आपको पता है कि अगर 50% क्रैश हुआ तो कुछ बड़ा ही पूरी इकोनॉमी के साथ हुआ होगा, तब जाके होगा। सेकंड यहां पर ये चीज आती है, क्या लॉन्ग टर्म में निफ्टी गिरा ही रहेगा? कई सारे ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो 10-10 साल से भी उठे ही ना, वो क्रैश हो गए और वो उठ ही नहीं रहे। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल हम येस बैंक की बहुत चर्चा करते हैं, वोडाफोन की बात करते हैं, तो वो जहां से क्रैश हुए, येस बैंक का शेयर 400 रुपए पर था, वो 400 से 5 रुपए पे गिर गया। वो 400 के बाद क्या 200 भी पहुंचा दोबारा? आप कहोगे नहीं पहुंचा। तो बात यहां पर यह है कि स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। बट हम निफ्टी की बात करें कि निफ्टी चलो 20,000 तक टच कर गया, अब 20,000 के बाद क्या वो 10,000 आ जाएगा? आप कहोगे तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर आया भी, मैं कहता हूं किसी ऐसे इंसिडेंट की वजह से मान लेते हैं क्रैश भी आ गया स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट दोबारा रिकवर नहीं होगी? अब यहाँ पे ना कई सारे लोग, अभी मैं आपको निफ्टी दिखाता हूं, आप पहले निफ्टी को ही देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और आपको डेफिनेटली अगर मैंने बोला है कि नो लॉस स्ट्रैटेजी देनी है तो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऑलराइट, तो यहां पर हम स्क्रीन पर देखते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहां पर हम निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। सो हम निफ्टी की बात करते हैं। आप देख रहे हो निफ्टी लगातार भाग रही है। हमारी इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, और आप देख रहे हो निफ्टी लगातार भाग रहा है। निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो 20,000 के आसपास निफ्टी पहुंच चुकी है। और कहां से शुरू हुई? आप यहां पर अगर गूगल पर भी जाके देखोगे तो आपको दिखेगा यार 800-900 रुपए के लेवल से लेकर 1,000 रुपए के लेवल से लेकर 20,000 पहुंच गई। तो आपको यार ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। बट फिर यहाँ पे कई लोग ना मुझे एग्जाम्पल देते हैं निकी का। सो निकी क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो निकी 225। तो निकी बेसिकली अगेन एक इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी इंडिया में इंडेक्स है वैसे जापान में इंडेक्स है निकी। अब निकी की जो मार्केट है अगर आप यहाँ पर देखोगे, आई थिंक 1989 में करेक्ट हुई थी ये, और 80% तक गिर गई थी। देखो गिरती चली गई थी। तो आपको यहाँ पर गूगल पे भी जो डाटा दिख रहा है ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल से आपको यहाँ पर दिख रहा है 8,000 के लेवल तक ये आ चुकी है। जैसे थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ सो दैट जितना दिख पाए, बाकी स्क्रीनशॉट लगा देंगे आपके लिए। तो 24-26,000 के लेवल से आप यहाँ पर देख सकते हो 7-8,000 के लेवल तक ये गिर गई थी। तो आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई। और ये हम बात करें 2003 की, और 2003 के बाद अब जाके ये मार्केट आप दोबारा से देख रहे हो ऊपर जा रही है, अब 31,000 के लेवल पे गई है। तो जहां पर ऑलमोस्ट 1990 के आसपास थी, वो 2023 पे अब जाके उस लेवल को ब्रेक कर रही है। यहां पर जाके उसका ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इतने टाइम से लोग कहेंगे कि भैया इसने रिटर्न ही नहीं दिया। मैं उन लोगों को आज गलत प्रूव करने वाला हूं। तो जो लोग कहते हैं कि जापान की मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने रिटर्न दिया है, आपको समझ आएगा। सिर्फ उन लोगों का नुकसान हुआ होगा जिन्होंने यहां पर जाके लमसम इन्वेस्टमेंट करी थी। किसी ने 1990 में जाके एक साथ 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए डाल दिया, वो कह सकता है कि भाई हाँ मुझे कोई खास रिटर्न नहीं आया, मेरा तो नुकसान हो गया, अब जाके उस पैसे की क्या वैल्यू। बट आपको समझ आएगा कि क्या वैल्यू, सारी चीजों की बात करेंगे। सो अभी हम दोबारा से निफ्टी पर आ जाते हैं। हम निफ्टी की बात कर रहे थे, उसकी भी हम बात करेंगे, या पहले गलती प्रूफ कर दें? चलो समझाते हैं आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है वो अपने आप में एक नो लॉस स्ट्रैटेजी हो जाती है। रीजन क्योंकि इंडेक्स जो बनते हैं, जैसे निफ्टी बना है, निफ्टी इंडिया पे एनएसई के ऊपर टॉप 50 कंपनी से एक इंडेक्स बना है, ऐसी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनी से निकी बना है, ऐसी नैस्डैक 100 जो है वो 100 आईटी कंपनी से बना हुआ है, वो भी यूएसए के अंदर। तो इस तरीके से इंडेक्स होते हैं। सो जो इंडेक्स बनते हैं, इंडेक्स के अंदर एक खास बात क्या होती है, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, गिर सकते हैं, हो सकता है कभी उठे ही ना। बट हमने ये भी देख लिया कि जापान जैसी मार्केट का भी इंडेक्स ऊपर जा रहा है। आप कहोगे बहुत लॉन्ग टर्म में हो सकता है, भगवान ना करे, बट हो सकता है इंडिया के साथ कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब कई चीजें ना आपको दिखती नहीं है, जैसे कि जो निकी के अंदर 225 आपको दिख रहा है, 225 मतलब कंपनीज है 225, उन कंपनीज ने क्या डिविडेंड दिया होगा? आप कहोगे बिल्कुल डिविडेंड दिया होगा। कहाँ है वो डिविडेंड? वो तो नहीं दिखता। अगर आप डिविडेंड को ऐड कर दोगे तो फिगर चेंज हो जाएंगी। दूसरी चीज, किसी ने, चलो भाई मैं 1990 की भी बात कर लेता हूँ, किसी ने हर महीने एसआईपी करी, तो आप बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको अगर आपने एसआईपी करी होती हर महीने के हिसाब से, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं ना, एसआईपी करते हैं, निफ्टी में करते हैं, तो निफ्टी की तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। मैं तो जापान के इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जो भी आपने देखा कि भाई उसने तो ऑलमोस्ट कोई रिटर्न ही नहीं दी। अब जाके उसने रिटर्न आप देखोगे कि देनी शुरू करी, अब जाके उसने एक ब्रेकआउट दिखाया है, बट उसने तो कोई रिटर्न ही नहीं दी। बट किसी आदमी ने अगर तब से भी अभी तक एसआईपी करी होती
तो उसने भी 5% प्लस का CAGR प्रोड्यूस किया अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी देखोगे तो 5% का SIP का भी, और डिविडेंड की हमने बात नहीं करी यहाँ पर, तो उसे कंबाइन कर दोगे तो और प्रॉफिट दिख जाएगा। 5% आपको क्या, इतना तो हमारा इन्फ्लेशन है। अबे हमारा इन्फ्लेशन है, इंडिया का इन्फ्लेशन है 5-6% का, जापान का नहीं है। जापान में 2% से कम का है। जापान में इन्फ्लेशन का रेट कम है, इसलिए उनकी स्टॉक मार्केट का रिटर्न थोड़ा सा कम है। आप इसी तरीके से जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है उनको देखोगे तो वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं होता। हमारा जब हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो जैसे आप कहोगे पब्लिक सेक्टर बैंक में, मैं कहूँगा सरकारी बैंक में पैसा रखते हो आप, तो आपको ब्याज कम मिलता है, आपको 3-4%, 2.5% ऐसा ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट पे। बट आपको जब आप किसी प्राइवेट बैंक में पैसा रखते हो तो आप वहाँ पर देखते हो आपको 5%, 6%, 7% या उससे भी ज़्यादा आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इंडिया में 5-6% का इन्फ्लेशन है, बट ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पर आप पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उल्टा पैसा कटेगा। जैसे आप स्विट्जरलैंड के बैंक में, स्विस बैंक में पैसा रखोगे तो आपका पैसा कम होगा। सो अब आ जाते हैं सीधा हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारा लॉस कैसे नहीं होगा। देखिए, स्टार्टिंग में आते ही मैंने आपको क्यों एग्जांपल दिया था कि FNO के अंदर लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो स्टॉक मार्केट में आती ट्रेड मत करो, पहले आप इन्वेस्ट करो। अब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, और एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जिससे आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा मार्केट में, आप एक्टिवली इन्वेस्ट करने वाले हो, बट आपके लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। मैं आपको बताता हूं हम करने के वाले हैं। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम ETF खरीदने वाले हैं। अब ये ETF क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी बहुत सारे फंड्स हैं, हम क्या खरीदने वाले हैं। सो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ये आपकी चॉइस होगी कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको एवरेज बताऊंगा, उसके बाद आपकी चॉइस है। बट अब आप समझिएगा बात को। सबसे सेफ गोल्ड। आपको गोल्ड तो हम जाके ज्वेलर की दुकान से खरीद सकते हैं, और अगर आपको गोल्ड को डिजिटल खरीदना है तो डिजिटल ऑप्शंस भी हैं, बट हम गोल्ड का ETF भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें चार्जेस आपके कम लगेंगे कंपैरेटिवली। अगर आप ज्वेलर से जाके लोगे, डिजिटल गोल्ड में लोगे, तो डिजिटल गोल्ड में स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। स्प्रेड मतलब बाय सेल का रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप गोल्ड का ETF खरीद सकते हो। आप कहोगे गोल्ड की रिटर्न क्या है? अगर आप गोल्ड की एक एवरेज रिटर्न देखोगे तो लगभग 9% की रिटर्न रहती है गोल्ड की। आप कहोगे 9% की रिटर्न, चलो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आई मेरी बात। दूसरा, आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हो। आप कहोगे सिर्फ हमें खरीदना है, मैं आपको बताऊंगा कब खरीदना है, तभी स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, सो हम निफ्टी का ETF खरीद सकते हैं। निफ्टी के ETF के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको दिख जाएंगे जब अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करोगे। आप निफ्टी की 15 साल की भी अगर आप उठा लोगे, अगर आप निफ्टी की भी एवरेज रिटर्न्स देखोगे तो 12.3% से ऊपर की रिटर्न्स है। पिछले कुछ टाइम में तो 15% से ऊपर की रिटर्न दी है निफ्टी ने। तो निफ्टी की रिटर्न्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके अलावा निफ्टी से भी बेटर रिटर्न्स नैस्डैक की है, और दूसरा डॉलर एप्रिसिएशन भी है। सो आप नैस्डैक का ETF खरीद सकते हो, है ना। आपको पता है एक चीज और है, निफ्टी के अंदर सारी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, बट फिर स्मॉल कैप की रिटर्न का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। तो आप स्मॉल कैप का भी ETF खरीद सकते हो। स्मॉल कैप मतलब ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है, बट उसमें पोटेंशियल बहुत है भागने का। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये घोड़े हैं और वो हाथी है ना। ऊंट की हम बात नहीं कर रहे मिड कैप की, तो घोड़े थोड़े से तेज भागते हैं, बट घोड़ों में कुछ गधे भी निकलेंगे। बट अल्टीमेटली स्मॉल कैप की रिटर्न हमेशा आउट परफॉर्म करती है निफ्टी के रिटर्न को। तो आप स्मॉल कैप का भी ETF खरीद सकते हो, एंड आप चाहे तो S&P 500 का भी ETF खरीद सकते हो। बट S&P 500 की एवरेज रिटर्न 8% के हिसाब से है, बट फिर डॉलर एप्रिसिएशन इंडिया के हिसाब से अलग है। बट नैस्डैक की रिटर्न्स जो हैं वो निफ्टी से भी आपको बेटर मिलेंगी। अगर आप पिछले 15 साल की नैस्डैक की एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 16% के आसपास है। सो नैस्डैक की रिटर्न्स, फिर मैंने आपको बताया डॉलर एप्रिसिएशन। अगर आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ आ रही है तो अब आपको करना क्या है। पहली बात एक चीज समझ लीजिएगा, कई सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भाई जब हम निफ्टी की 50 कंपनियों के स्टॉक्स अलग अलग खरीदेंगे तो वो कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड आपको शायद पता होगा कि कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलता है, हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक हिस्सा। इसी तरीके से नैस्डैक में भी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप में भी कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज जब डिविडेंड देती हैं तो ये डिविडेंड ETF कंपनीज के पास पहुंच जाता है। बेसिकली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनके पास पैसा पहुंच जाता है। और या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं तब भी सेम होता है, AMC के पास वो डिविडेंड का अमाउंट पहुंचता है। उससे क्या करते हैं
या तो वो और स्टॉक्स को परचेज कर लेते हैं या फिर वो ETF की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि कैश आ जाता है कंपनी के पास। सो ETF और म्यूचुअल फंड की NAV बढ़ जाएगी, इतना समझ लो आप। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर ETF खरीदते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट ETF खरीदना कब और कैसे, या मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत टाइम लगाया, अब स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं क्योंकि आप आए थे स्ट्रैटेजी के लिए। मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस तरीके से समझाया कि बिगनर को भी समझ आए। हम ETF खरीदने वाले हैं, ETF आपको कितने के मिलेंगे भाई? कोई आपको 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का ETF मिल जाएगा। तो आपको अगर 100, 200, 300 रुपये के ETF मिलेंगे, ETF की वैल्यू बहुत कम है, बट आप क्या करने वाले हो, स्ट्रैटेजी क्या है। आप एग्जाम्पल देखते हो, ETF है गोल्ड का, ठीक है, हम गोल्ड के ETF की बात करते हैं। अगर आप गोल्ड का ETF देखते हो, गोल्ड की 9% की रिटर्न है, मैं इस रिटर्न को बढ़ा कैसे सकता हूँ, है ना। निफ्टी की हम एवरेज कुछ सालों की रिटर्न कहते हैं 15% है, भाई मुझे तो अल्फा प्रोड्यूस करना है ना, मुझे तो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे लेकर आ सकता हूँ, इसे समझते हैं। तो गोल्ड हर दिन तो नहीं बढ़ता ना, हर दिन तो नहीं बढ़ता, कभी तो नीचे भी होता है, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर हम निफ्टी की ETF की बात कर रहे थे, तो निफ्टी क्या हर दिन बढ़ता है? आप कहोगे आज 1% बढ़ गई निफ्टी, भाई कल आधा % टूट भी तो सकती है, उसके अगले दिन 1.5% टूट भी तो सकती है, उसके अगले दिन फिर 0.25% टूट सकती है, फिर हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है 2% बढ़ जाए, हो सकता है फिर गिर जाए, फिर बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप देखते हो मार्केट चलती है, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है बाय द डिप। हर डिप में हम पैसा लगाएंगे। आपको ग्राफ हमेशा, कोई भी, हमें इतना पता है इंडेक्स ऊपर जाएगा, हमें इतना पता है निफ्टी ऊपर जाएगा, हमें इतना पता है नैस्डैक ऊपर जाएगा, हमें पता है क्योंकि इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। और पिछले 15 साल 10 साल में हमने ये देखा है कि भाई मार्केट ऊपर जाती है ना, लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं मार्केट के। तो अगर हमने देखा है कि मार्केट ऊपर जाती है और हमें ये भी पता है कि मार्केट में कभी क्रैश भी आ सकता है, बट हम क्यों डरे? क्योंकि अगर हम हर बार डिप में खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट अगर ऊपर जाएगी, आपको दिखेगा मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, मार्केट तो ऐसे 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 ऊपर जाएगी, ऐसी जाएगी ना। तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी मार्केट गिरेगी हम तभी खरीदेंगे। बड़ा आपके अंदर सवाल आ सकता है कि कितना खरीदेंगे। सो कितना खरीदेंगे ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने कई बार अलग अलग तरीके से, आप कह सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए, अलग अलग तरीके से ट्राई किया है। तो एक ऐसा मेथड है जो मुझे बेटर लगा, खासकर ये मेथड तब बहुत अच्छा है जब मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी बड़ी करेक्शन आ जाती है। तो अब वो मेथड क्या है उसे समझते हैं। हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं हम बाय द डिप की यहाँ पे स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसे समझते हैं। आज मार्केट 1% ऊपर थी, हमने कुछ नहीं किया, वी डिड नथिंग, बट इस दिन मार्केट 1.5% करेक्ट हो गई, 1.5% गिर गई। आप कोई भी एक अमाउंट फिगर डिसाइड कर लो अपने बजट के अकॉर्डिंग, आप मंथली कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक आदमी कहता है जी अगर मार्केट 1.5% गिरेगी, एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से डाल लो, वो कहता है जी मैं 1500 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। 1500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया उसने। कोई 150 रुपए भी कर सकता है, कोई 15,000 भी कर सकता है, कोई 1.5 लाख भी कर सकता है, सबकी अपनी अपनी पॉकेट है, ठीक है। बट आपने 1500 रुपए इन्वेस्ट करे, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट मान लेते हैं आधा % फिर गिर गई। अब आप कहोगे मेरी यार 1500 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी उस पे आधे % का लॉस हो जाएगा। मैंने आपकी बात मान ली, बट आपने क्या किया, आपने कहा मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है मार्केट गिर रही है। आपने 500 रुपए की फिर इन्वेस्टमेंट कर दी, अगले दिन मान लेते हैं मार्केट फिर गिर गई, 1% और गिर गई। आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे नेगेटिव रिटर्न्स दिखाएगा मेरे डीमेट अकाउंट में। कोई बात नहीं जी, आपकी दोबारा से आपने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करना। बट फिर क्या होता है, मार्केट 1.5% बढ़ जाती है, आप कहोगे सारा लॉस छू मंतर, आपको लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 1.5% बढ़ने में आपने क्या किया, डिप में आप खरीद रहे थे, बट जब मार्केट गिर रही थी आप खरीद रहे थे, तो आपका बढ़ते ही आपका लॉस खत्म हो जाएगा, वो लॉस नलीफाई हो जाएगा, वो फिर से गिरेगी, आप फिर से खरीदोगे। मान लो फिर आधा % गिर गई, आपने फिर 500 का खरीद लिया। ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। हम नहीं कहते जी 15% के हिसाब से जाएगी, हम कहते हैं 12-13%, कुछ भी रिटर्न्स आ जाते हैं मार्केट के। तो भाई मेरे रिटर्न्स 12-13, मैं आपको कह रहा हूं हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन अभी कैसे कर सकते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो भी मार्केट की रिटर्न होगी उससे बेटर मेरी रिटर्न होगी। अच्छा, ये क्या होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, क्या होता है जब मार्केट
लगातार बढ़ रही होती है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डेली खरीदना ज़्यादा बेटर है। क्यों खरीदना बेटर है? क्योंकि आपने डिप पे खरीदा, अच्छी बात है, बट जब ये ऊपर जा रही थी तब नहीं खरीदा। अगर हम हर दिन खरीदते तो शायद ऑलमोस्ट बराबर रिटर्न होती है, फायदा हो सकता था। अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। पर जब आप समझो अगर कोई बड़ा करेक्शन आ गया, मान लो मार्केट 10% गिर गई, अगले दिन मार्केट 10% गिरी, तो आप क्या करोगे? आप सीधा 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। 10,000 रुपए आपने एक बार में इन्वेस्ट कर दिए, और वहां से अगर मार्केट 5% भी जंप हो गई, आपको मजे आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको दिखेगा पॉजिटिव रिटर्न्स आ रही हैं। सो मार्केट में गिरने पे पैसा लगाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट ये अगर आप स्टॉक्स में करेंगे तो कोई श्योरिटी नहीं कि वो स्टॉक्स आगे बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा। बट क्योंकि आप ऐसी चीजों में पैसा लगा रहे हो जिनके बढ़ने के बहुत चांसेस है। अब मैंने आपको गोल्ड क्यों बोला? क्योंकि गोल्ड और जो हमारी मार्केट होती है थोड़ी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। जैसे अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो आप देखोगे वॉर लाइक सिचुएशन में गोल्ड का प्राइस एकदम से अप्रिशिएट होता है ना। और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी होगा, इक्विटी के अंदर आपने, जैसे हम ETFs की बात कर रहे हैं, हमने नैस्डैक की बात करी, स्मॉल कैप की बात करी, निफ्टी की बात करी, तो ये सब इक्विटी के अंदर आएगा। ये आपको गिरी हुई दिखेगी, है ना, ये गिरेगा वो बढ़ जाएगा, आपका वैसे ही पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। इसके गिरने पे फिर आप खरीदोगे, आपकी तो बाइंग चल रही है, आपकी तो शॉपिंग चल रही है, और यहां पर आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि गोल्ड में भी आप सेम ही कर रहे थे। गोल्ड एवरेज 9% रिटर्न दे रहा है, आप इसे आउट परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि आप गोल्ड के गिरने पे आप लगातार पैसा मार्केट में डाल रहे हो। बट मार्केट में पैसा लगातार डालना जरूरी है। सो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, हम उस दिन पैसा नहीं डालेंगे जिस दिन मार्केट बढ़ी हुई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। मैंने अपने फोन के अंदर एक सिंपल सा अलार्म लगाया हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, शायद अगर किसी ने देखा हो। सो आई हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ। सो अभी सुबह के सारे अलार्म बंद है इस फोन में, सुबह का कोई अलार्म नहीं लगा हुआ, ऑल्दो मैं बिना अलार्म के उठ जाता हूँ सुबह, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे एक अलार्म चाहिए। तो मैंने 2:50 का एक अलार्म लगाया हुआ है। मैंने 2:50 पे देखना मार्केट के क्या हाल चल रहा है। मेरा एग्जांपल है, ये 2:50 की जगह आप 2:30 बजे कर लो, आप 2 बजे कर लो, आप 12 बजे कर लो, कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लो कि भाई इस टाइमिंग पे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कहीं पर भी बिजी हूँ, मैं किसी मीटिंग के अंदर हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ, कहीं घूमने गया हुआ हूँ, वाइफ के साथ हूँ, कहीं पर भी हूँ, एक अलार्म बोलेगा, वो अलार्म मुझे तुरंत याद दिलाएगा यार इन्वेस्टमेंट का टाइम हो गया। और मेरे पास लगभग मार्केट क्लोज होने में 40 मिनट है। सो इनफैक्ट मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कम है, मेरे को नेट बैंकिंग से फंड्स ऐड करके भी खरीदने हैं, तो मेरे पास 40 मिनट सफिशिएंट टाइम है खरीदने के लिए। और इस स्ट्रैटेजी से मैंने क्या देखा कि मार्केट में करेक्शन आने के बावजूद भी मेरा पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि मैं डिप पे तो बाइंग ही करता रहता हूं। तो अगर आप डिप पे बाइंग करते रहोगे, और डिप पे बाइंग करने की भी एक्टिव स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है, आपका पोर्टफोलियो रेड में नहीं दिखेगा सर। और ये बहुत कमाल की चीज है। अब मुझे ऐसा लगता है यार ये स्ट्रैटेजी काश मुझे 10 साल पहले पता होती, मैं तभी से कर रहा होता, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर बहुत अल्टीमेट चीज है। ठीक है, अभी क्या है कि हमने इतनी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखी और मुझे ये पता लगा, मुझे अगर आप लोगों को कुछ बताना है तो वो चीज़ बतानी है जो मुझे सबसे अच्छी लग रही है, मुझे सबसे ज़्यादा फायदा कर रही है। मैं आपको म्यूचुअल फंड भी बताने वाला हूँ, मैं आपको उसमें SIP भी बताने वाला हूँ, बट मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट से कितना पैसा बनाना है, वो आप देखो आपका क्या गोल है। मेरा गोल है कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो लॉस ना हो, या फिर अगर आप लॉस करो तो कम से कम करो, क्योंकि लॉस इनएविटेबल है। अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा, बट उससे आप सीखोगे, रिकवर करोगे, उसके बाद कुछ और करोगे, वो एक अलग चीज़ है। बट अभी अगर आप नए हो और आती है आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, आप बोलने लग जाओगे स्टॉक मार्केट तो जुआ है भाई। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाओ, आपको पॉजिटिव रिटर्न देखे, आपको लगे यार हाँ ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे समझ आया, इसमें पैसा बनता है। आपके अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, और पॉजिटिव फीलिंग पैसे के साथ जरूर आती है। अगर आपको पैसा बनेगा आप पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिव वही है स्टॉक मार्केट के लिए जिसने स्टॉक मार्केट में आके खोया है, और मैं चाहता हूं आप पैसा लेकर जाओ अपने घर पर। अगर इसमें आपको कभी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी दिखेगा, स्टार्टिंग में दिखेगा, जब आप डिप पे खरीदोगे हो सकता है मार्केट लगातार गिरती जा रही है, आपको दिखेगा, बट लॉस अगर बुक ही नहीं किया तो काय का लॉस हो, तो पेपर पे लॉस है। लॉस तब होगा जब हम उसे बुक करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही है। अगर आपका विजन है 5 साल से ऊपर का, तो आप स्ट्रैटेजी को यूज कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में आई डो नॉट नो,
मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, बट मुझे इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म में दुनिया भी ग्रो करेगी और दुनिया की बेस्ट कंपनीज ग्रो करेंगी। और मुझे अगर इस चीज के बारे में पता है, यहाँ पे मैं श्योर हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ह्यूज है, मतलब मेरे 99% चांसेस है जीतने के। और अगर गिरेगी भी मार्केट तो मेरे अंदर पैनिक नहीं आएगा। लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है, मार्केट गिर रही है, भाई खरीदने का टाइम है, मैं तो चाहता हूँ मार्केट क्रैश हो। आपको कि कैसे आदमी हो यार, आप चाहते हो मार्केट क्रैश हो? भाई मेरा भी पोर्टफोलियो, आपका भी होगा, मेरा भी दिखेगा नेगेटिव में उस टाइम पे रिटर्न, अगर मार्केट टूट गई बहुत मोटी तो। बट क्या फर्क पड़ता है, उस वक्त और पैसा डालेंगे ना, वही तो टाइम है इन्फ्यूज करने का, डरने का टाइम थोड़ी है वो। तो इसी सीरीज में आप बने रहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंडिकेटर्स भी देने वाला हूँ, मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप पहले से ही सतर्क होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको समझ आएगा कि मार्केट कब क्रैश हो सकती है, आपको कोई ऐसा कौन सा इंडिकेटर होता है मैं आपको बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि यहां से मार्केट बढ़ सकती है। उस टाइम पे मैं क्या करता हूं, अगर मुझे दिखता है कि मार्केट एक ऐसे जोन में है जहां से हो सकता है करेक्शन आ जाए, भाई मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, बट हम किसी फैक्टर्स के ऊपर देख सकते हैं, हम FIIs की इन्वेस्टमेंट्स की ट्रेजेक्टरी को देख सकते हैं, कुछ है इंडिकेटर्स मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जरूरी है। सो अगर मार्केट एक ऐसे जोन में होती है जहां से करेक्ट हो सकती है, तो वहां पर जो भी अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, एग्जाम्पल आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे थे, 1% गिरने पे, है ना, तो आप वहां पर 1000 की जगह 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हाफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जब ऐसे जोन पे मार्केट है जहां से वो बहुत शार्प रिकवरी दिखा सकती है, बहुत तेजी से बढ़ सकती है, तो वहां पे गिरने में मैं डबल पैसा डाल सकता हूं। अगर वो 1% गिरी तो वहां पर मैं 1000 की जगह 2000 रुपए डालूंगा, 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए डालूंगा, क्योंकि वहां से रिकवरी के साथ पैसा डबल स्पीड से बूस्ट हो सकता है। सो दिस स्ट्रैटेजी इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर बिगनर, एंड डेफिनेटली उनको अपने पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न देखनी है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप स्टॉक मार्केट डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको और एडवांस लेवल पर सीखना है तो। दूसरी चीज, अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। इनफैक्ट अगर आपको ट्रेड भी करना है उसके लिए भी आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, और बिना बोले आप शेयर कर ही रहे हैं, शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, सीखने को मिलने वाला है। डू शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।